वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस अकेडमी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या जिसे हम यूपीपीएससी एवं यूपीपीसीएस भी कहते हैं उसकी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। तो ये जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम होता है इसमें कुल 2 पेपर होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन यानी पेपर 1 एवं दूसरा सीसेट यानी पेपर 2। ठीक है, इस वीडियो में हम इन दोनों पेपरों का सिलेबस जानेंगे यानी जीएस पेपर 1 का और सीसेट का। सीसेट जिसकी फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं जीएस पेपर 1 के सिलेबस से। तो ये पेपर जो है मुख्यतः सामान्य जानकारी या जिसे हम जीके भी कहते हैं उससे संबंधित है। ये पेपर कुल 200 अंकों का होता है जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिन्हें करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जिसमें 3 प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो आपके एक सही प्रश्न के नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो जीएस पेपर 1 के सिलेबस में अगर हम मोटे तौर पर देखें तो कुल 7 मुख्य विषय हैं। ठीक है, तो इन्हें एक एक कर डिटेल में देखते हैं ये कौन कौन से और इनके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला विषय है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं। आसान भाषा में कहूँ तो ये पहला विषय जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, यानी कि आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो सामायिक घटना है, जो करंट रिलेटेड इवेंट्स हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस में लिखा है कि आपसे ये अपेक्षित है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रदेश के स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण सामायिक घटनाएं हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा विषय है इंडियन हिस्ट्री का। तो इसमें है कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। वहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आपसे स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का उदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी की अपेक्षा की गई है। और ये वाला जो विषय है उसके लिए एक विशेष सीरीज हमने शुरू करी है अपने चैनल पर, आधुनिक भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर, जिसके लिए आपको चैनल पर विजिट करेंगे तो ये वाली सीरीज आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस का। जो तीसरा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल हमें पढ़ना है। इसमें कहा गया है कि विश्व भूगोल के विषय में केवल सामान्य जानकारी की परख होगी, वहीं भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस के 4th टॉपिक की या 4th सब्जेक्ट की। तो वो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित। तो इसमें भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति आदि। ठीक है, तो इसमें हमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली ज्ञान, भारत की आर्थिक नीति जैसे प्लानिंग कमीशन जो था या अब नीति आयोग है, ये सब। ठीक है, भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सिलेबस का 5th टॉपिक या 5th सब्जेक्ट, वो है इकोनॉमी का। ठीक है, तो इसमें है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, साथ ही सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र पे की गई पहले जनसांख्यिकीय संबंधित मुद्दे। ठीक है, और ये आपकी जो जनगणना है, सेंसस है, वो सभी यहाँ पर कवर होते हैं। तो इसमें यहाँ कहा गया है कि अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो सिलेबस में 6th सब्जेक्ट है या 6th टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इसमें हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एवं इकोलॉजी की संबंधी सामान्य विषय, साथ ही जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी एवं जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तथा यहाँ कहा गया है कि इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है। यानी कि आपको कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होना है इस टॉपिक के लिए, आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज के क्या कारण हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या इशू हैं, बायोडायवर्सिटी और भारत में क्या क्या इसके लिए कदम उठाए गए हैं, ऐसी जो सामान्य जानकारी है जो अभ्यर्थियों को होनी चाहिए। और कोई स्पेशलाइजेशन की यहाँ से कोई उम्मीद नहीं की गई है। ठीक है, और फिर है जीएस पेपर 1 के सिलेबस में लास्ट टॉपिक, वो है सामान्य विज्ञान।
तो इसके बारे में सिलेबस में कहा गया है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो है वो दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। ठीक है, तो जीएस इसमें सामान्य विज्ञान में जो है आपसे हाई स्कूल के स्तर तक का जो विज्ञान है वो आपसे पूछा जाएगा। आपको विषय विशेषज्ञता यानी कोई साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। इसमें ये उम्मीद की जाती है कि विज्ञान के बारे में जो एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए उतनी ही आपसे यहाँ उम्मीद की गई है। ठीक है, और आखिर में यूपीपीसीएस के जीएस पेपर 1 के सिलेबस में जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो यह है कि अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो। यानी आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका संबंध जहां और जैसे भी यूपी से हो वो आपको पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था जो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट आदि महत्वपूर्ण घटनाएं भी यूपी से संबंधित है। ठीक है, फिर यदि आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको भारत एवं विश्व के भूगोल के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी भूगोल पता होना चाहिए कि यूपी का कितना क्षेत्रफल है, कैसी यहाँ की जलवायु है, कौन से राज्य से इसकी सीमा लगती है, कौन सी नदियाँ इससे होकर गुजरती है। ठीक है, और यहाँ के वनों का प्रकार कैसा है आदि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ यह बताने की कोशिश की है कि जब आप सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आपको यूपी के संदर्भ में भी किस प्रकार इन्हें कवर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने इस वीडियो में यूपीपीसीएस का जो जीएस पेपर 1 है उसके सिलेबस को अच्छी तरीके से डिटेल में कवर कर लिया है। अब बचता है हमारा सीसेट यानी पेपर 2 का सिलेबस, जिसे डिटेल में तो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको इसके मुख्य टॉपिक बता देता हूँ जो सीसेट की तैयारी में आपको कवर करने हैं। ये पेपर भी 200 नंबर का होता है, लेकिन इसमें कुल 100% पूछे जाते हैं जो आपका सीसेट का पेपर है, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलता है और ये क्वालिफाइंग होता है। यानी कि 100 में से अगर आपके 33% ठीक हो जाते हैं तो ये पेपर आपका क्वालिफाई हो जाता है। और इससे पूछे जाने वाले जो मुख्य विषय हैं, जो इसके मुख्य टॉपिक हैं, वो है कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन आप जानते होंगे, आपको एक पैरा दे दिया जाता है जिसमें से आपको नीचे उसके क्वेश्चन लिखे होते हैं, आपको क्वेश्चन के आंसर उस पैरा में से छांट के उनके अनुसार उनमें टिक लगाना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता यानी लॉजिकल रीजनिंग, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान। और नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य बौद्धिक योग्यता। और इसके अलावा जो मैथ होगा, गणित होगा, वो 10th स्तर तक का होगा, जिसमें आपसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित व सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैथ के अलावा इसमें आपसे सामान्य अंग्रेजी यानी कि बेसिक इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हाई स्कूल स्तर तक की ही होगी। और इनके अलावा आपसे सामान्य हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपके हाई स्कूल के स्तर तक की होगी। यानी कि इसमें आपके मुख्य टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, मैथ 10th स्तर तक की, सामान्य इंग्लिश, ये सामान्य अंग्रेजी वो भी 10th स्तर तक की, और सामान्य हिंदी वो भी 10th स्तर तक की। और अगर आप चाहते हैं कि इन सब के बारे ये जो टॉपिक है इनका जो डिटेल सिलेबस है वो भी मैं आपके लिए कवर करूं या उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि अब इस पे हम यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए भी विशेष वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।